हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग जो सीखने वाले हो यू आर गोइंग टू लव इट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी से बोलना है कि ये तो सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता, ये तो चर्चा का विषय है, तो आप बोलो इट इज़ टॉक ऑफ द टाउन। इट इज़ टॉक ऑफ द टाउन यानी कि ये तो चर्चा का विषय है। इट्स एन ओपन सीक्रेट यानी कि ये तो सब जानते हैं। या आप बोल सकते हो हु डजंट नो दिस, हु doesn't know this, ये कौन नहीं जानता। It is talk of the town, it's an open secret, who doesn't know this। आप चाहो तो तीनों बोल सकते हो, it is talk of the town, it's an open secret, who doesn't know this। It depends on you। अगर प्रैक्टिस करी होगी तभी मुंह से निकलेगा, अगर सिर्फ लेक्चर सुना होगा तो नहीं निकलेगा माय डियर स्टूडेंट। तो प्रैक्टिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज डैम इम्पॉर्टेंट। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी से कहना है तुम तो ईद का चांद हो गए, इतने ज़माने बाद तुमसे मुलाकात हो रही है, तो आप बोलो लॉन्ग टाइम नो सी यानी कि काफ़ी ज़माने बाद मुलाकात हो रही है। या सिर्फ लॉन्ग टाइम इतना ही बोल सकते हो आप। बहुत ज़माने बाद मुलाकात हो रही है तो आप बोलो आफ्टर एजेस, दोनों बोल सकते हो, आफ्टर एजेस लॉन्ग टाइम। या आप बोल सकते हो वेयर हैव यू बीन, कहाँ रह गए तुम, लॉन्ग टाइम आफ्टर एजेस मैन। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बोलोगे। सपोज आपने 3 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है, प्रैक्टिस मैंने बताया ना मोबाइल में रिकॉर्ड करिए, प्लीज़ रिकॉर्ड करिए। तो क्या होगा कि 3 सेंटेंस रिकॉर्ड करे होंगे तो वक्त पे कोई एक तो निकलेगा, और पॉसिबिलिटी है शायद 2 निकल जाए, और अगर बहुत प्रैक्टिस करी होगी तो तीनों निकलेंगे। तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा और आप इंग्लिश स्पीकर बनते जाओगे। धीरे धीरे को बोलते हैं ग्रेजुअली यू विल बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर एंड देयर इज़ नो डाउट। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन प्लीज़ प्रेस करना। अगर आपको किसी से बोलना है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो आप उससे बोलो आई एम किडिंग, या बोलो आई एम जोकिंग, या बोलो आई एम इन जॉली मूड। आई एम इन जॉली मूड का मतलब है कि मैं मजाक के मूड में हूँ। डोंट टेक टू हार्ट, दिल पे मत लो। डोंट फील बैड, बुरा मत मानो। अगर आपको किसी से कहना है कि आप बहुत डर रहे हो तो आप उससे बोलो आई एम गेटिंग स्केर्ड, आई एम गेटिंग गूज बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गेट गूज बम्प्स का मतलब होता है रोंगटे खड़े होना। आई एम गेटिंग स्केर्ड, सी आई एम गेटिंग गूज बम्प्स, ओ माई गुडनेस आई एम शिवरिंग, अरे बाप रे मैं तो काँप रहा हूँ। शिवर मतलब होता है काँपना, ओ माई गुडनेस, अरे बाप रे। आपको कहना है अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ तो आप बोलिए नाउ आई कैन साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ होता है चैन की सांस लेना, और साई का मतलब होता है आ भरना। हाँ, नाउ आई कैन साई ऑफ रिलीफ, आई एम एट पीस, मैं सुकून से हूँ, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। अगर आपको किसी से बोलना है कि ये तुम्हारे तसव्वुरात के भी बाहर है, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, तो आप बोलिए इट इज़ बियॉन्ड योर अजम्पशंस। अजम्पशंस होते हैं तसव्वुरात यानी कि इमेजिनेशन। आप ये भी बोल सकते हो यू कैन नॉट इवन इमेजिन, इट इज़ बियॉन्ड योर अजम्पशंस। अगर आपको किसी से कहना है कि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता तो आप बोलिए नो पेन नो गेन, या बोल सकते हो यू कैन नॉट गेट एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। अगर आपको किसी से कहना है इसलिए या इसीलिए तो आप बोल सकते हो दैट्स वाई, या बोल सकते हो देयरफॉर, या बोल सकते हो दिस इज़ वाई। आप इन तीनों में से जो बोलो। अगर आपको किसी से बोलना है कि मैं बस अभी आ रहा हूँ तो आप उससे बोलिए आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस अभी आ रहा हूँ। कमिंग इन अ मोमेंट ये भी बोल सकते हो, या कैच यू इन अ मोमेंट, थोड़ी देर में मिलते हैं। कैच यू इन अ मोमेंट, कमिंग इन अ मोमेंट, जस्ट कमिंग। इन तीनों में से जो बोलो, आप 2 भी बोल सकते हो, आई एम जस्ट कमिंग, कैच यू इन अ मोमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो हम पिछला भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन दबाइए। और एक चीज़ याद रखिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। फिर भी अगर मन में आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर मी इन प्रेयर।